देश की अर्थव्यवस्था की ज़मीन खिसक चुकी है। अर्थव्यवस्था का धंसना एक बड़ा झटका होने वाला है। अंकटाड ने भारत की जीडीपी बढ़त का अनुमान घटाकर 4.6% कर दिया है, जो 9.27% के बजट अनुमान का आधा है। ये अभी और गिरेगा क्योंकि क्रूड के दाम $120 के ऊपर हैं और इसमें पूरे साल उतार चढ़ाव होता रहेगा। बीते 4 महीने में क्रूड के इंटरनेशनल प्राइस में $40 की बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत की दोनों तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ का घाटा हुआ है। अब इसकी सीधे वसूली आम लोगों की जेब से होना शुरू हो चुकी है। सवाल ये है कि इस वसूली का जीडीपी से क्या ताल्लुक है और वसूली से देश में पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक बढ़ेंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के वैल्यू में गिरावट से इकॉनमी पर क्या असर होगा। फिच ने दिसंबर में रुपए की कीमत में 3% गिरावट की उम्मीद जताई थी, जो अब 3.2% है। इसके 3.5 से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। घरेलू स्तर पर मुद्रा के वैल्यू में 10 से 15% की गिरावट महंगाई में आग लगा देती है। इसलिए इस साल महंगाई दर 7 से 8% रहने की उम्मीद रखिए। आप इस बात पर गर्व नहीं कर सकते कि हमारे पास $630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन यह पैसा चीन और दक्षिण कोरिया की तरह एक्सपोर्ट से जमा नहीं हुआ। यह विदेशी कर्ज और इक्विटी पोर्टफोलियो का पैसा है। सोचने वाली बात यह है कि क्रूड के बड़े दाम ने भारत के चालू खाते का घाटा जीडीपी के करीब 2% के बराबर कर दिया है। संसद में नेहरू और कश्मीर की बात करने वाली वित्त मंत्री इस सवाल पर चुप हैं कि क्रूड की $70 से $75 कीमत के अनुमान पर बना उनका बजट कितना फेल हुआ है। नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल तक तेल के घरेलू दाम अगर 125 रुपये प्रति लीटर या उससे ज्यादा बढ़ते हैं तो मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से बजट के सभी चीजों में 60% ज्यादा का एडजस्टमेंट करना होगा और तब पता चलेगा कि बजट फेल है। अमेरिका के करंट ट्रेडिंग अकाउंट का घाटा भारत से 23 गुना ज्यादा है, लेकिन डॉलर मजबूत होने से नुकसान भारत जैसे गरीब देशों का होता है। बेहतर होता कि सरकार तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए ऑयल बॉन्ड जारी करती, लेकिन शायद वो 150 रुपये पर लीटर के दाम के बाद ही होगा या शायद न भी हो। तो बात वहीं पर यानी 4% के हिंदू ग्रोथ पर आ टिकी है। यकीन जानिए इस सरकार की औकात इससे ज्यादा विकास की है ही नहीं। एक्सपोर्ट बढ़ा लेकिन इंपोर्ट पर डिपेंड होना भी बढ़ा, क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र को 4% के हिंदू ग्रोथ पर ही चलना चाहिए और 5 किलो राशन लेकर राम राम करना चाहिए।